हेलो दोस्तों, मैं हूं अरिजीत मराई। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विथ नंदू पर। दोस्तों, आपको हमेशा ये बताते जा रहा हूं कि जो क्वेश्चन मैं लेकर के आता हूं दोस्तों, वो लेकर के आता हूं जो पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो आरआरबी हो या फिर एसएससी हो या फिर व्यापम के द्वारा जो भी एग्ज़ाम करवाए गए हैं, उन सभी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन्हीं क्वेश्चनों को मैं लेकर के आता हूं। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आप सभी लोग अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे की बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे नोटिफिकेशन के ज़रिए जो भी वीडियो हम लोग डालते हैं, नया वीडियो, वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो साइंस के 20 महत्वपूर्ण और आईएमपी क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं। और आज लेकर के आए हैं विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? जो उच्च तापमान है दोस्तों, वो किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। पहला है तापमान, दूसरा है पायरोमीटर, तीसरा है ऊर्जा और चौथा है गतिज। तो दोस्तों, इनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड नंबर, पायरोमीटर इज द राइट आंसर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड, बैरोमीटर का क्या उपयोग है? बैरोमीटर का क्या उपयोग है? तो ऑप्शन पहला है वायुमंडलीय को मापना, दूसरा है तापमान को मापना, तीसरा है दोनों को मापना और चौथा है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, वायुमंडलीय को मापना। जो बैरोमीटर का जो काम है दोस्तों, वो क्या है? वायुमंडलीय को मापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, सबसे कठोर धातु तत्व है, जो सबसे कठोर धातु है वो क्या है? देख लेते हैं। पहला है बल्ब, दूसरा है प्लेटिनम और तीसरा है हीरा और चौथा है पत्थर। तो इनमें से जो सबसे कठोर धातु तत्व है वो है दोस्तों प्लेटिनम, ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि न्यूटन को गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? जो न्यूटन का जो गति का नियम है वो जड़त्व की व्याख्या करता है, वो कौन सा नियम है? ऑप्शन पहला है प्रथम नियम, दूसरा है द्वितीय नियम, तीसरा है तृतीय नियम और चौथा है चतुर्थ नियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा पहला ऑप्शन प्रथम नियम, ये हो जाएगा आंसर। जो न्यूटन की गति का जो नियम है, जो जड़त्व की व्याख्या करता है, वो है प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? जो सबसे हल्की धातु है दोस्तों, वो है, ऑप्शन देख लेते हैं अपन। पहला है सिलिका, दूसरा है कैल्शियम और तीसरा है लिथियम और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? वो होगा तीसरा नंबर, लिथियम, ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठवां नंबर, कि इंसुलिन स्रावित होती है। इंसुलिन स्रावित होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा? देखते हैं। पहला है सेरीकल्चर में, दूसरा है पैंक्रियाज में
और तीसरा है विद्युत में और चौथा है डेसिबल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड नंबर, पैंक्रियाज में। जो इंसुलिन का स्रावित होती है वो होती है पैंक्रियाज में, ये राइट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 7 नंबर कि यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ संचित रहता है। जो यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ संचित होता है, तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं पित्तरस में, या फिर सेकंड नंबर अग्नाशय में, या फिर तीसरा नंबर है यकृत में, या फिर ये तीनों में। तो कहाँ संचित होता है रहता है दोस्तों, वो रहता है फर्स्ट नंबर, ये होगा राइट आंसर। कहाँ संचित रहता है, पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर कि छोटे बच्चों में ऐंठन, यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया है, यह है ऐंठन। ऐंठन मरोड़ होने के कारण किस विटामिन की कमी हुई। तो दोस्तों जो छोटे बच्चे होते हैं उनके शरीर में जो ऐंठन मरोड़ की जो समस्या उत्पन्न होती है वो किस विटामिन के कारण होती है। तो यहाँ ऑप्शन में देख लेते हैं कि पहला है विटामिन B6, और दूसरा नंबर है विटामिन B, तीसरा नंबर में है विटामिन C, और चौथा नंबर में है विटामिन C2। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन 1 विटामिन B6। इसकी कमी के कारण जो है छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ की समस्या होती है। नेक्स्ट 9वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था। जो सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक क्या था दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है रेडियम, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है कैल्शियम, और चौथा है यूरिया। तो सबसे पहले क्या बनाया गया था दोस्तों, वो बनाया गया था चौथा नंबर इज द राइट आंसर, यूरिया। जो प्रयोगशाला में सबसे पहले कार्बनिक यौगिक बनाया गया था वो था यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10वां नंबर कि लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। जो लेड भंडारित बैक्टीरिया हैं उनमें कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों, देख लेते हैं ऑप्शन। पहला है रेडियम, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, और तीसरा है साइट्रिक अम्ल, और चौथा है एल्यूमिना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सेकंड नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल, जे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां नंबर कि कोण की इकाई मात्रक होता है। जो कोण की इकाई है वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है रेडियन, दूसरा है लिथियम, और तीसरा है विटामिन, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। जो कोण की इकाई जिसे मात्रक कहते हैं वो होता है दोस्तों, वो होगा ऑप्शन ए रेडियन, द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां नंबर देखते हैं कि दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। जो कौन है दोस्तों जो दो क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। तो पहला है जे थॉमसन ने, या फिर सेकंड नंबर फ्राइडे ने, या फिर थर्ड नंबर है आरस्तु ने, या फिर फोर्थ नंबर है मैडम क्यूरी ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा फोर्थ नंबर मैडम क्यूरी ने इज द राइट आंसर, जो दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13वां नंबर का कि दालें किसकी अच्छी स्रोत है। जो दालें हैं उसमें क्या पाया जाता है, उसमें स्रोत कौन सा रहता है। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोटीन, सेकंड नंबर है विटामिन, तीसरा नंबर है आयरन, और चौथा नंबर क्या सभी। तो दालें हैं दोस्तों उसमें अच्छी स्रोत होती है वो होती है
प्रोटीन इज द राइट आंसर। 13वां नंबर का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 14वां नंबर कि एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह दिशा क्या है? तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला है उत्तर, दूसरा है दक्षिण, तीसरा है उत्तर पूर्व और चौथा है उत्तर दक्षिण। जो चुंबक होता है दोस्तों वो एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ स्थिर होता है और वो दिशा कौन सा रहता है? वो दिशा होता है उत्तर दक्षिण इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है। जो नींबू और संतरा है दोस्तों उसमें उपस्थित अम्ल क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। विटामिन होता है कि फिर सेकंड नंबर साइट्रिक अम्ल होता है या फिर तीसरा नंबर प्रोटॉन होता है या फिर ये तीनों। तो जो नींबू और संतरे है दोस्तों उसमें उपस्थित जो अम्ल होता है वो होता है साइट्रिक अम्ल इज द राइट आंसर। 16वां नंबर देख लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया है? यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया है? जो उत्तरदायी ठहराया गया है दोस्तों वो देख लेते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन पहला है CO2 25% या फिर सेकंड नंबर CO2 54% और CH4 30% या फिर तीसरा नंबर H2SO4 20% और Cl 40% या फिर चौथा नंबर केवल ऑप्शन 1। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड नंबर CO2 54% और CH4 ये होगा 30%। ये आंसर इज द राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं? जो धातुएं हैं वह किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है चालन द्वारा या फिर चालक द्वारा या फिर तीसरा ऑप्शन तीनों द्वारा या फिर चौथा ऑप्शन है किसी भी द्वारा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन पहला चालन। जो है चालन द्वारा धातुएं गर्म होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18वां कि किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? वो कौन सा उपकरण है या फिर यंत्र है जिसके द्वारा हम ऊंचाई नाप सकते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है पायरोमीटर, दूसरा है अल्टीमीटर, तीसरा है न्यूटन के नियम के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सेकंड नंबर अल्टीमीटर। जो है अल्टीमीटर जो है ये राइट आंसर होगा जिसके द्वारा हम ऊंचाई नाप सकते हैं। आज का 19वां क्वेश्चन है कि प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? जो प्लास्टिक ऑफ पेरिस है उसका रासायनिक नाम क्या है? यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है लाइम सिलिका एल्यूमिनियम या फिर सेकंड ऑप्शन कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या तीसरा ऑप्शन है रेडियम सल्फ्यूरिक अम्ल या चौथा केवल तीसरा ऑप्शन। तो इसमें से क्या आएगा दोस्तों? जो प्लास्टिक ऑफ पेरिस है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो वो है दोस्तों सेकंड नंबर इज द राइट आंसर कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ये होगा राइट। नेक्स्ट आज का जो अंतिम क्वेश्चन है 20वां नंबर कि किसी तारे की दूरी नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है। जो तारे हैं उनकी दूरी को नापने के लिए किस यूनिट को प्रयोग में लाया जाएगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। पहला है प्रकाश वर्ष, दूसरा है ओम का नियम, तीसरा है न्यूटन के द्वितीय नियम
या फिर सभी से? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, प्रकाश वर्ष के द्वारा इज द राइट आंसर। जो प्रकाश वर्ष है इसके द्वारा जो है दोस्तों तारे की दूरी को हम नाप सकते हैं, प्रकाश वर्ष की यूनिट के द्वारा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज विज्ञान के 20 इम्पोर्टेंट आईएमपी प्रश्नों को देखे हैं, जो आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे।